नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ कुछ नए भावों के साथ, जो शायद हमें अपने आत्ममंथन में कुछ योगदान दें। कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें कुछ सोचने पर मजबूर करें, क्योंकि अक्सर ये बात द्वैत से अद्वैत की है, दो से एक की है। मेरे गुरुदेव ये कहते थे, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जैसे एक टीचर जब पहली क्लास में बच्चे को पढ़ाता है और अक्षर से जान पहचान कराता है, तो भाव तो ये होता है कि बच्चा का सीखे, पर उसको कबूतर की पिक्चर दिखाता है, उसको वो फोटो कबूतर की दिखाता है कि कबूतर का से है या का से कबूतर होता है। अब ये समझाने की एक विधि है। शुरुआत में तरीके अपनाए जाते हैं कि मुझे समझ आ जाए, जानकारी हो जाए, पता लग जाए एक मैं हूं और एक ये संसार है। मुझे ऐसा जो दिख रहा है, क्योंकि सब अलग अलग दिखता है, मैं शुरुआत में इन आंखों को द्वैत से ही जोड़ता हूं। हर उस चीज को जो दो है मुझे दिख रही है। इसी तरह से परमात्मा को भी मैं द्वैत के द्वारा ही जानता हूं। सब से मैंने आज तक यही सुना, मैं आत्मा हूं और ये परमात्मा है। परमात्मा तो अखंड है, फिर मेरे में खंडित कैसे हो गया? ये अकाल है, फिर ये इस पांच तत्व के पुतले में किस तरह से रह जाएगा? असीम है, कोई सीमा में नहीं है, फिर इस सीमा में कैसे बंध सकता है? पर शुरू से आज तक हम यही सुन रहे हैं कि हम दो हैं। इसीलिए हम प्रार्थना भी उसी तरह से करते हैं, हम बात भी उसी तरह से करते हैं, हम मांगते भी यही हैं कि हे ईश्वर, मुझे, कि तुम अलग हो और मैं अलग हूं। पर विद्वानों ने, संत जनों ने, सिद्ध पुरुषों ने, महात्माओं ने ये बात हमें समझाने की कोशिश की अपने अपने तरीकों से, और ये कहा कि तुम दो नहीं हो। ये भी लिखा, तो ही मोही अंतर कैसा, क्योंकि दो हैं ही नहीं। जहां ये बुद्धि की ताकत खत्म होती है, सोच खत्म होती है, वहां से ये यात्रा आरंभ होती है। दो से एक हो जाने की यात्रा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि टीचर ने कहा का से कबूतर, मंशा तो ये थी कि वो बच्चा का सीखे, पर वो कबूतर को पकड़कर बैठ गया। इसी तरह से हमारी भी यही हालत है, हम कबूतर को देखने लग पड़े। असीम को जानने की बजाय हम इस सीमित में जुड़ गए। हम इस सीमित की भाव में अपने आप को खोने लग पड़े हैं, पर भाव असीम हो जाने का है, अखंडित हो जाने का है। ईश्वर खंडित नहीं हो सकता। जैसे बड़े बड़े विद्वानों से मैंने सुना है कि समुद्र में लहरें जितनी मर्जी अलग अलग दिखाई दें, पर होता समुद्र ही है। इसी तरह से ये हमें चाहे अलग नजर आए, पर प्रकृति
भी इस परमात्मा का ही स्वरूप है। ये इसी से प्रकट होती है, इसी में समा जाती है और इसी को अद्वैत कहते हैं। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि का स्वर निकलता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर कहीं भी द्वैत का भाव नहीं आता, वैर का भाव नहीं आता, कहीं किसी से नफरत का भाव नहीं आता। जब तक मैं अंधेरे में हूँ तो मुझे रस्सी भी सांप नजर आती है। ये बात मैंने बहुत दफा सुनी है, अच्छी लगती है इसलिए रिपीट भी की जाती है, पर जानना क्या है। दो से एक हो जाने का जो मंतव्य है उसी को ईश्वर का ज्ञान कहते हैं। वही जानकारी को हम ईश्वर की जानकारी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जो ऐसे पुरातन योग्य पुरुष हैं, जो सज्जन महात्मा हैं, वो इस जानकारी को अपने अपने तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान लगाने की विधि भी इसीलिए जोड़ी गई कि आप आंख बंद करें और अपने इस शरीर को भूल जाएं, एक एक करके इसको अपने से अलग करते जाएं। जब हम अलग करते हैं तो फिर क्या बचता है। हम कहने को बहुत कुछ कहते हैं, पर बात मान लेने की है। जब मैं ईश्वर को ये प्रार्थना करता हूँ कि ये तन मन धन आपका है, तो सिर्फ कहने से नहीं है। इसका मतलब ये है कि तन को छोड़ दो, इस मन को छोड़ दो, अलग कर दो अपने आप से, और फिर जो बचता है उसको देखो। फिर प्राप्ति है, फिर जानकारी है, फिर आपको समझ आती है कि जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। जो मैं नहीं हूँ, जब ये शरीर से सब कुछ हट गया, तन भी हट गया, मन भी हट गया, और जो जुड़ी हुई चीजें इसके साथ हैं, जब ये सब हट गई तो क्या बचा। और ईश्वर क्या है ये भी समझ आ जाता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही, अपने आप को विशेष साबित करने के लिए मैंने दीवारें खड़ी की, और वो दीवारें इतनी ऊंची हो गईं कि मैं उसमें खो गया। अब आप खुद सोच लें, मैंने अपने आगे धारणाएं लगाई, मेरा तन सुंदर है, मैं उच्च विचारवान हूँ, मेरे बहुत मैंने पढ़ाई की है, बहुत मेरे साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है, विज्ञान का मैं जानकार हूँ, मैं कोई अफसर हूँ, मैं उच्च जाति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ, बड़ी गाड़ियाँ हैं मेरे पास। अपनी अपनी दीवारें बढ़ती चली गईं, पर मैं कौन हूँ वो खो गया। मैं जान ही नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। इसीलिए विद्वानों ने कहा अपने साथ बैठिए, क्योंकि मैं अकेले से डरता हूँ, अकेलेपन से डरता हूँ, अकेले बैठ नहीं सकता, अपने साथ नहीं बैठ सकता। कुछ देर अकेले बैठिए इस परमात्मा के साथ, अपने साथ, और इन चीज़ों को अलग करके देखिए, मंथन करिए, विचार करिए, सोचिए, अपनी इस जीवन के पन्नों को रिवाइंड करिए, पलट के देखिए। जब आप पैदा हुए थे तो क्या थे, क्या था आपके पास। जब माता के गर्भ में एक शिशु आता है तो क्या होता है, शरीर भी नहीं होता, और शरीर धीरे धीरे प्राप्त होता है, और फिर शरीर से जुड़ती जाती हैं सारी धारणाएं, रिश्ते, नाते, हर चीज जुड़ती जाती है जिसे मैं अपना मान बैठता हूँ। और ये धीरे धीरे इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि मैं खो जाता हूँ।
मैं जान ही नहीं पाता कि मैं क्या हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि मैं कायदे में का से कबूतर की बजाय उस का के ऊपर ध्यान दे पाऊँ। मैं इस द्वैत को छोड़ पाऊँ। जब मैं एक हो जाता हूँ, जो गुरुदेव ने कहा, इसको जान लो पहले और फिर मान जाओ कि ये सब मिथ्या है। इसी को माया कहा गया, जो जुड़ती चली गई, जिसने मुझे बांध लिया। और जब ये मुझसे अलग हो गया तो फिर मैं एक हो गया। फिर भाव एकत्व का पैदा होता है, फिर भाव मानवता का पैदा होता है। फिर मैं वो कर्म कर पाता हूँ जो राजा जनक ने किए, विदेह हो जाता हूँ। हर कुछ इस प्रकृति के तहत होता रहता है, पर मुझ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ज़रूरी है कि मैं जाग जाऊं। जब मैं जाग जाता हूँ, मेरी आंखें खुली होती हैं, तो मैं सब देख पाता हूँ। गुरुदेव ने एक बात और कही कि जब नज़र कमज़ोर हो जाए तो हम चश्मा लगाकर उस नज़र को ठीक कर सकते हैं। अगर नज़र ही ना हो तो कितने ही चश्मे लगा लो, वो आँखों का नूर वापस नहीं आता, देख नहीं सकती। इसलिए आंखें खोलिए, जांचिए अपने आप को, क्या मेरी आंखों में नूर है? फिर तो चश्मा भी काम करेगा। ये अज्ञानता जब हट जाती है तो सब साफ नजर आता है। सूर्य निकलता है तो अंधेरा अपने आप हट जाता है। इसलिए अपने अंदर इस सूर्य को जगाना जरूरी है। इस प्रकाश की व्यवस्था करनी जरूरी है। और व्यवस्था तभी होती है जब मैं सूर्य के निकट होता हूँ, जब मैं सूर्य के साथ जुड़ जाता हूँ। इसलिए जुड़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है। फिर वो आस्था, वो श्रद्धा पैदा होती है जो मुझे एक बनाने में सहायक होती है। फिर ये भाव रह नहीं जाता कि तुझसे मैंने कुछ मांगना है, क्योंकि वो तू रह ही नहीं जाता, वो मैं ही हो जाता हूँ। और असीम में उड़ने वाले सीमाओं में नहीं रहते। ऐसे ही भाव के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा, फिर कुछ भाव साझे करेंगे। ऐसी शुभ कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें और जागते रहें। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तरुण शर्मा, आपका दोस्त। अगर ये भाव आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर साझा करें, ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं और मुझ पर भी अपने आशीर्वाद, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। नमस्कार।